आज हम लोग एक ट्रिपल में टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। हम लोग लास्ट में पढ़ लिया था, टाइप्स पढ़ लिया था। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे आज कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने ये बताया था जो टाइप्स था वो दो तरीके का पढ़ लिया था, कोर पढ़ लिया था, सेल टाइप पढ़ लिया था और स्टेप अप डाउन पढ़ लिया था, स्टेप अप एंड डाउन। आज जो पढ़ेंगे वो कोर टाइप के बारे में पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफार्मर का जो बनावट होता है वो उसके अनुसार से हम क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इन सब पार्ट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें देखो जो पार्ट जितने भी पार्ट हैं ट्रांसफार्मर में, सबसे पहले आता है इसका टैंक आता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर का बॉडी बोलते हैं। ये आपके पास में क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर का बाहर का जो पार्ट होता है इसे हम इसका ट्रांसफार्मर का टैंक बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है टैंक का, एक तो जो अंदर की वाइंडिंग है इसको क्या करेगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। दूसरा, इसमें जब ऑयल डाल रहे हैं उस ऑयल को क्या करेगा, इसके अंदर में रहता है ऑयल भी भरा हुआ रहता है। दूसरा क्या है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आपके पास होता क्या है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर में देखो आपको पता होगा इसमें पावर कैसे ट्रांसफर होता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर होता है, लेकिन इसके अंदर में क्या होता है, कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। और इलेक्ट्रिकल के जितने भी मशीन होते हैं सारे के सारे वाइंडिंग के ऊपर ही चलते हैं। सबके अंदर में क्या होता है, कॉइल होता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर में दो कॉइल होता है, दो वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग कौन सा होता है, जिस वाइंडिंग को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। मतलब जिस ट्रांसफार्मर में जहां से सप्लाई हम डालते हैं वो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और जहां से हम क्या करते हैं सप्लाई बाहर लेते हैं वो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। उसके आगे जो है वो है कंजर्वेटर टैंक। अब कंजर्वेटर टैंक होता क्या है, देखो क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर 24 घंटे चल रहा है तो क्या होगा, गर्म भी होगा, इसके अंदर ऑयल जो है, क्योंकि कॉइल गर्म होगा तो तेल गर्म होगा। अब जब जैसे तेल गर्म होता है तो क्या होता है, ऊपर की ओर भागता है। अब ये जो टैंक है, ये टैंक के आगे क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव रिल लगाया जाता है। उसके आगे क्या होता है कि टैंक कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। अब इसमें जैसे ही यहाँ से ऑयल जाएगा तो ये क्या होगा, सारा का सारा ऑयल अगर ज़्यादा होगा ओवरफ्लो तो ये इस टैंक में आकर के यहाँ पे क्या होता है, ये स्टोरिंग का काम कर जाता है। और फिर इसको कूलिंग के बाद क्या करते हैं कि जो कंजर्वेटर टैंक होता है यहाँ पे एक पाइप सा लगा होता है, ये इसके थ्रू से वापस क्या होता है, इस टैंक में वापस तेल नीचे आ जाता है ठंडा होने के बाद में। तो मेन काम यही है कंजर्वेटर टैंक का कि जो ऑयल गर्म हो रहा है उसको क्या करिए, कूल करके रखें, ठंडा करके रखें। इसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना एक चीज़ और है, इसमें हाई वोल्टेज बुशिंग। अब ये बुशिंग क्या है, जिसे हम टर्मिनल भी बोलते हैं। आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े काले काले इंसुलेटर्स इस प्रकार के लगे होते हैं, गोल गोल से डिस्क करके इस प्रकार का। तो ये जो इंसुलेटर है वही इंसुलेटर क्या होता है, बुशिंग का काम करता है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं जिसके थ्रू से। तो ये इसके क्या हो गया, हाई HT हाई टेंशन बुशिंग, और LT क्या हो गया, लो टेंशन। मतलब जो कम वोल्टेज जहाँ पे डाल रहे हैं वो लो वाला होगा, और जहाँ पे ज़्यादा डाल रहे हैं वो हाई होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है ब्रेथर। ब्रेथर का मेन काम क्या होता है, इससे कोई भी मशीन है, कोई भी सिस्टम, उसको क्या चाहिए, हवा चाहिए। तो ये ब्रेथर के थ्रू से क्या जाता है कि इसमें हवा जाता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑयल ये डालते हैं, इसके अंदर सिलिका जेल। सिलिका जेल का मेन काम क्या होता है, इससे ठंडे बारिश के मौसम में क्या होता है कि अंदर क्या होता है कि कुछ ना कुछ क्या होता है, मॉइस्चर ट्रांसफार्मर के अंदर में जाने लगता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सिलिका जेल डालते हैं। वो क्या करता है कि जितने भी मॉइस्चर उसमें क्या करता है, ऑब्जर्व करके ट्रांसफार्मर के अंदर में सारे के सारे ड्राई एयर को ये क्या करेगा, भेजेगा। उसके बाद क्योंकि अगर वेट एयर जाएगा तो कॉइल क्या होगा, वेट होगा, और ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, आपको ब्लास्ट होकर खराब हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बकल रिले। अब बकल रिले का मेन काम क्या होता है कि जैसे ही अगर इसमें ज़्यादा गैस हो जाएगा तो ये रिले क्या होता है, आपका ऑपरेट हो जाता है, और इस सर्किट को क्या करेगा, पूरा पूरा सर्किट को डिस्कनेक्ट करके ये क्या कर देता है, छोड़ देता है। क्योंकि अगर सर्किट डिस्कनेक्ट नहीं होगा तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी हो सकता है। उसके अंदर में क्या है आगे, ट्रांसफार्मर कोर। और ट्रांसफार्मर कोर का मेन काम क्या होता है, ये जो कोर है इसका मेन काम क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना। अगर जब तक इसमें कोर के अंदर में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। और ये बना किस चीज का होता है, ये होता है आपके पास में सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का बना होता है। जैसे इसको हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये एज ए परमानेंट मैग्नेट काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं। ऑयल का मेन काम क्या होता है, जो बाइंडिंग है, ये जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है इसको क्या करके रखेगा, ये ठंडा करके रखेगा। दूसरा क्या होता है, ये दोनों बाइंडिंग क्या है, एक ही लिंब के ऊपर में किए हुए हैं, तो इसके बीच में क्या करता है, ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है।
और जो एक बात और हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है ना, इसके ऊपर बार्निश का कोटिंग क्या होता है, मतलब इसके अंदर में एक इंसुलेटर लगा होता है, इंसुलेशन कवर लगा होता है, जिससे कि इसमें के अंदर और इसके अंदर में क्या होता है कि डायरेक्टली करंट फ्लो नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या है कि जो ट्रांसफार्मर का टैंक जो होता है, ये अगर पूछे ये बना किस चीज का होता है, तो ये आपके पास में कास्ट आयरन बोल सकते हैं या फिर हाई ग्रेड कार्बन स्टील का बना होता है ये। और वाइंडिंग जो होता है ट्रांसफार्मर का, वो मोस्टली आपके पास में कॉपर का बना होगा। अगर हैवी ट्रांसफार्मर तो मोस्टली में कॉपर का ही मिलेगा, अगर छोटे ट्रांसफार्मर तो उसमें आपके पास एल्युमिनियम का भी मिल सकता है।